नमस्कार। तृतीय भाषा हिंदी पद्य पाठ में आपको स्वागत है। मित्रों, आज मैं 10वीं कक्षा के तुलसी के दोहे पर चर्चा करने जा रहा हूँ। चर्चा करने से पहले आपसे मेरा निवेदन, यह वीडियो पद्य की संपूर्ण जानकारी नहीं देती, केवल परीक्षा के दृष्टि में पद्य से संबंधित केवल महत्वपूर्ण अंश पर ही चर्चा किया गया है। व्याकरण भाग पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। दोहे को जानने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के परिचय प्राप्त कर लेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक अंक का प्रश्न अनुरूपता के लिए आ सकते हैं, इसलिए मैं तुलसीदास के जीवन की से संक्षिप्त विवरण आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को दो शाखा में बांट दिया गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है गोस्वामी तुलसीदास जी। जन्म 1532 उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ। पिता आत्माराम, माता हुलसी। बचपन में इन्होंने इनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हुआ था, इसलिए इनको बचपन में राम बोला नाम रखा गया था। प्रमुख कृतियाँ रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली। अभी ये 5 दोहे हैं मित्रों। एक एक दोहे मैं आपको इसके दोहे और इसका प्रश्न के बारे में चर्चा करते जाता हूँ। पहले दोहे है, मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक। पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मैंने इस दोहे का सार अपने आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। दोहे इसलिए महत्वपूर्ण है, इसमें 3 अंक के प्रश्न के रूप में, भावार्थ के रूप में पूछा जा सकते हैं, इसलिए इसका प्रश्न के बारे में मैं ध्यान देता हूँ। पहला है, मुखिया को किसके समान होना चाहिए? मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। मुख किसका पालन पोषण करता है? मुख सकल अंग का पालन पोषण करता है। अब इसका भावार्थ, 5 दोहे का भावार्थ पर ही ज़्यादा मैंने जोर दे रहा हूँ। जैसे प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, मुख अर्थात मुंह के समान होना चाहिए। मुखिया मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उसमें शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण होता है। तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल सभी को बांटे। मुखिया किसके समान होना चाहिए? मुंह के समान होना चाहिए। अभी दूसरे दोहे की ओर चलेंगे। दूसरे दोहे है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन करतार। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन करतार। संत हंस गुण गहई पय परिहरि वारि विकार। हंस का गुण कैसा होता है? हंस का गुण संत का गुण कैसा होना चाहिए? हंस के रूप में होना चाहिए, हंस के समान होना चाहिए। करतार ने विश्व को कैसे बनाया है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकते हैं। अब इसकी भावार्थ क्या है, ये समझ लेंगे हम। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हुए उसके स्वभाव का परिचय देते हैं। सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष मिलाकर बनाया है, अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे, सार निसार, समझ ना समझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं। लेकिन हंस रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों अपनाते हैं। के तीसरी दोहे की ओर चलेंगे। तीसरी दोहे है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छांडिए जब लग घट में प्राण। ತುಳಸಿ ದಯಾ ನ ಚಾಂಡಿಯೇ ಜಬ್ ಲಗ್ ಘಟೆ ಮೇ ಪ್ರಾಣ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಚನವಾಣಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಸಾರ ಇದರೊಳಗಿದ್ದಾವೆ. दया किसका मूल है? धर्म का मूल है। पाप का मूल क्या है? पाप का मूल अभिमान है। अब इसका भावार्थ,
प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास पाप पुण्य और धर्म अधर्म के बारे में बहुत ही सरल ढंग से समझाते हैं। वे बताते हैं कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का। इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। अब अगले दोहे की ओर चलेंगे हम। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसो एक। विपत्ति के साथ का साथी कौन है? विद्या विनय विवेक है। राम पर भरोसा रखने वाला क्या बनता है? साहस सुकृति सुसत्यव्रती बनता है। इस दोहे का भावार्थ हम समझ लेंगे। हर मनुष्य को जीवन की एक न एक समय में संकट दुख और विपत्ति का सामना करना पड़ता है। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने कहते हैं, मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तब विद्या विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाते हैं। जो राम पर भरोसा करता है वह साहसी सत्यव्रती और सुकृतवान बनता है। अब अंतिम दोहे बहुत ही महत्वपूर्ण दोहे है। राम नाम मणिदीप धरो जी अधेरी द्वार। तुलसी भीतर भाईरो जो चाहसी उजियार। राम नाम का महत्व कैसे समझाते, ये प्रश्न भी पूछा जा सकते हैं और इसका भावार्थ हम जान लेंगे। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास राम नाम के महत्व एक सुंदर उदाहरण के द्वारा सरल तरीके से समझाते हैं। जैसे घर के देहरी पर दीप रखने से घर के बाहर और भीतर प्रकाश फैलता है, उसी तरह निरंतर राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। अतः जो व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है वो चरित्रवान बनता है। धन्यवाद। अगले एक पाठ और पद्य के लेकर मैंने आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। मेरा सारे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर लाइक कमेंट करिए। नमस्कार।